अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है क्रिएट ऑल्टर डिलीट टेबल। अच्छा, पिछले जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा था कि हमने किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट किया, डेटाबेस को रीनेम किया और डिलीट किया। इसी तरह अब हम आज रीड करेंगे कि टेबल को किस तरह क्रिएट ऑल्टर और डिलीट करते हैं। तो इस तरह करते हैं कि एक न्यू डेटाबेस बना लेते हैं। माई न्यू डीबी। ठीक है। ओके। अब देखो, जब मैं इस फ्रेश डेटाबेस के अंदर आऊंगा ना, तो टेबल्स में मुझे कोई भी टेबल नहीं मिलेगा बना बनाया। ठीक है। तो अब मैं नया टेबल क्रिएट करूंगा और इसको सबसे पहले ग्राफिकली क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आता हूँ न्यू। ये मैंने राइट क्लिक इस पे किया, न्यू टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सबसे पहले मैं इस टेबल की कोई एक यूनिक आईडी सेट करूंगा। तो आईडी को हम हमेशा इंटीजर रखते हैं और अलाउ नल्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉलम है उसके अंदर नल नल वैल्यू भी आ सकती है। तो हमने क्या करना होता है, बेसिकली जो हमारी आईडी होती है इसको एक तो हम प्राइमरी की रखते हैं और दूसरा यहाँ पे अलाउ नल नहीं आने देते, यानी कि नल इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। और इसको हम सेट कर देंगे एज अ प्राइमरी की। और प्राइमरी की का फायदा ये होता है कि हम इससे यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे एक नेम ले लेते हैं। नेम को ले लेते हैं वारचार मैक्स। ठीक है। वारचार मैक्स इसलिए लिया है ताकि हम नेम, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू होती है और स्ट्रिंग वैल्यू को हम वारचार डिक्लेयर करते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं ले लूंगा जेंडर। ठीक है। ये मेरे तीन कॉलम आ गए। अब मैं इसको सेव करूंगा, कंट्रोल एस। यहाँ पे टेबल का नाम डिसाइड करूंगा, टीबीएल पेशेंट। ओके। अब देखो दोस्तों, जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे मेरा टेबल ये शो हो रहा होगा। ठीक है। तो न्यू विंडो पे चलते हैं, कंट्रोल एन। अब यहाँ पे ना मैं एक टेबल क्रिएट करने लगा हूँ क्यूरी के थ्रू। ठीक है। क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम ले लेते हैं टीपीएल इंश्योरेंस। ठीक हो गया। अंदर आके अब यहाँ पे हम देंगे कॉलम के नाम। और सबसे पहला जो हमारा कॉलम होगा वो इस टेबल की बेसिकली प्राइमरी की होगी, इंश्योरेंस आईडी। इसको हम रखेंगे इंट। ये प्राइमरी की होगी और हम इसको नल वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे, नॉट नल। इसी तरह एक कॉलम ले लेते हैं, इंश्योरेंस नेम। इसको हम रखेंगे वारचार मैक्स। और ये वैल्यू हमारी नल हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे अब एक कॉलम ले लेंगे जो कि फॉरेन की होगी, इस टेबल की, टीबीएल पेशेंट की। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने आईडी ली थी, ठीक है, ये आईडी हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, पेशेंट। इसको कर देते हैं पेशेंट आईडी। ठीक है। और यही पेशेंट आईडी यहाँ पे भी ले लेते हैं, इंट नल। अच्छा दोस्तों, अब जब मैं इसको, इस क्यूरी को क्रिएट एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये मेरा टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो चुका है। इसका हमें कैसे पता चलेगा? एक तो यहाँ से भी पता चल जाएगा और दूसरा जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो अब मेरे पास बेसिकली दो टेबल आ रहे हैं। ठीक है। इनको एक्सपेंड करते हैं, इनके कॉलम्स देखते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ये प्राइमरी की कॉलम है इस टेबल का। और यहाँ पे भी ये प्राइमरी की कॉलम है इस टेबल का। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है वो हम डाटा को इंसर्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसको देखते हैं ग्राफिकली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाटा इंसर्ट करूँगा ग्राफिकली। मेल असलाम, जेंडर मेल। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे अगर मैं देता हूँ ना, ऐसे एंटर करता हूँ, तो देखो ये मुझे एरर रिटर्न करेगा। एरर में क्या कह रहा है कि टेबल कॉलम डज नॉट अलाउ नल। ठीक हो गया। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि जो पेशेंट आईडी का कॉलम है ये वाला,
ये नल नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मुझे अलाउ कर रहा है एंटर करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब ये जो टीपीएल इंश्योरेंस है, इसके अंदर हम क्यूरी के थ्रू डाटा को इंसर्ट करेंगे। और इसका सिंटैक्स क्या होगा? इंसर्ट इनटू टेबल। और जो हमारा पहला कॉलम है वो इंश्योरेंस आईडी है। तो अच्छा, 1 और 2 के अगेंस्ट में, अच्छा चलो मैं पहले ये करके दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस आईडी 1 ले लेते हैं, और इंश्योरेंस नेम कुछ भी ले लेते हैं, इंस नेम। और उसके बाद पेशेंट आईडी ले लेते हैं, मिसाल है 3। और सॉरी, यहाँ पे मैं वैल्यूज लगाना भूल गया हूँ, वैल्यूज। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। अच्छा देखो, ये बोलता है, एरर हमें दे रहा है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे से गलती से इसके अंदर डाटा जो है वो ऑलरेडी इंसर्ट हो गया था, 1 और 2। तो ये एरर ये दे रहा है कि हम इस टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट की इंसर्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हमने क्योंकि इस कॉलम को प्राइमरी की बनाया था। ठीक है, प्राइमरी की का यही फायदा होता है कि हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो नहीं इंसर्ट कर सकते। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, और अब ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये बेसिकली ना ऑटो इंक्रीमेंटेड होती है। और ऑटो इंक्रीमेंटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे ना हमें प्राइमरी की असल में ऐड नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हम ये 2 कॉलम अगले वाले देंगे तो हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये नहीं होगा क्योंकि हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट सेट नहीं किया हुआ। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब तक के लिए हम इतना समझते हैं कि हमने डाटा सिंपल तरीके से इंसर्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा टेबल भी ले लेते हैं, और हमारा डाटा कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से ना रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? डिलीट फ्रॉम, फॉर एग्जांपल पेशेंट टेबल से मैं अली का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ। पेशेंट वेयर पेशेंट आईडी इक्वल्स टू 3। और जैसे मैं ये कमांड रन करूंगा तो मेरे पास से अली का डाटा जो है वो इस टेबल से रिमूव हो गया। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? अपडेट टेबल सेट नेम इक्वल्स टू, जो मैं न्यू नेम रखना चाहता हूँ, शेप न्यू, वेयर पेशेंट आईडी इक्वल्स टू 2। और जैसे मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे आके इस टेबल को रन करूंगा दोबारा से, तो ये देखो, ये मेरे पास नाम चेंज हो गया। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।